नमस्कार दोस्तों। चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा बवाल वो खड़ा हो गया है। बवाल हुआ है कि इनका जो आर्मी जनरल है उसने स्माइल कर दिया। ये आप सोचेंगे एक स्माइल से इतना बड़ा बवाल कैसे खड़ा हो सकता है। इसी को बात करेंगे क्योंकि ये छोटी खबर नहीं है। कहीं ना कहीं ये स्माइल हिंट करती है कि कोई बहुत बड़े चेंजेस चाइनीज़ जो डिप्लोमेसी है उसमें आने वाले हैं। और मैं चाइना में रहता हूँ, आपको मालूम है कि चाइना की मैं एक एक चीज़ को समझता हूँ। यहाँ पर सबसे मुश्किल काम है स्माइल करना। आपको चाइनीज़ हमेशा फ्लैट फेस दिखेंगे क्योंकि इन्हें बचपन से स्कूल से एक ट्रेनिंग दी गई है कि आपको अपने ना तो खुशी जाहिर करनी है ना गम। आपका फेस हमेशा फ्लैट होना चाहिए। और ये बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है। आपको बड़ा अजीब लगेगा कि एक स्माइल से एक वीडियो बन सकती है। भाई वीडियो नहीं है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में एक तहलका मच चुका है। ये मैं न्यूज़ नहीं बना रहा हूँ, बड़ी बड़ी जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वो इसे कवर कर रही हैं। अब पहले तो बात करते हैं कि हमें इस स्माइल से फ़र्क क्या पड़ता है। भाई चाइना और यूएसए की मीटिंग्स हुई हैं, दोनों मेजर प्लेयर हैं, भारत स्टेक होल्डर है। इनके अगर रिलेशंस इवॉल्व करेंगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है चाइना की यूएसए के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं उसके अंदर हमें इम्पैक्ट करता है हर स्टेप के ऊपर। और इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे से ज़्यादा चाइना के अंदर है। हाई रैंकिंग चाइनीज़ मिलिट्री ऑफिशियल है ये, जो हमेशा ही आपको स्टोन फेस दिखेगा, कभी भी स्माइल नहीं होगी। अगर आपने शी जिनपिंग की भी कभी अगर चेहरा देखा हो, वो हमेशा ही एक जैसे नोटी सी स्माइल होती है वो फ्लैश करते हैं। और बाकी किसी को भी स्माइल देने का हक तक नहीं है इस कंट्री के अंदर। अब सडनली एक काम हो जाए कि आपको एक जनरल दिखे जिसको अलाउड नहीं था, एक बड़ी सी स्माइल देता हुआ एक जनरल आपको दिखाई दे, बड़ी ही फ्लैशिंग बिग स्माइल विच इज़ वेरी वार्म ऑल्सो। क्या आपको ये अनयूजुअल नहीं दिखेगा? और यही एग्जैक्टली हुआ है जो जनरल जैंग हैं। जब वो यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सुलिवान को मिले बेजिंग के अंदर, उन्होंने स्माइल कर दिया। और शी जिनपिंग की मुझे लगता है पैंट गिली हो गई है। अब ये स्माइल इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है उसमें एवरी जेस्चर वो इम्पॉर्टेंट होता है। और जब एक कंट्री का मिलिट्री का आदमी हो जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए माने गए हों, उनकी लॉयल्टी अपनी पार्टी के लिए हो, और ये स्माइल कभी आपने देखी ना हो, तब ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं इस आदमी के पीछे। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑफिसर ही नहीं है, वो टॉप जिसको बोलते हैं कि एक आदमी है चाइनीज़ मिलिट्री हायरार्की में। ये प्रेसिडेंट शी के बाद सेकंड इन कमांड है। और इंटरेस्टिंगली बात क्या है कि जो जैंग है और शी हैं, इनका रिलेशनशिप बहुत ही पुराना है। इन दोनों के फादर्स वो कॉमरेड थे आर्मी के अंदर, यानी कि ये दोनों के फादर्स भी टॉप जनरल्स थे। और अब ये सेकंड जनरेशन भी बिल्कुल ही लॉयल हैं अपनी पार्टी के लिए। दोनों को रेवोल्यूशनरी बोला जाता है। इसलिए ये जो कनेक्शन है बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। ये हमें बताता है कि जो पावर स्ट्रगल है या डायनामिक्स है वो भी कहीं ना कहीं टच पे आए हैं इसकी स्माइल से। इंटरनल भी है, जो इंटरनल चाइना के अंदर सिचुएशन है उसको भी ये स्माइल उजागर करती है कि अब मैं भी कंट्रोल में हूँ। ये भी मैसेज दिया जा रहा है दुनिया को भी और शी जिनपिंग को भी। अब भारत को ये इफ़ेक्ट कैसे करता है? दोस्तों, मैंने पहले बोला है यूएसए चाइना के जो रिलेशंस हैं उसका एक रिपल इफेक्ट है अक्रॉस एशिया। भारत एशिया में आता है। और आपको मालूम है गलवान में जब 2020 में हमारे क्लैश हुए, एक टेंस स्टैंड ऑफ हमारा इंडियन ट्रूप्स का और चाइनीज़ ट्रूप्स का वो रहा। उस टाइम पर भी उनकी जो मिलिट्री थी उसका एक स्टैंड था, शी जिनपिंग का अपना एक स्टैंड था। मैंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में वीडियोस बनाई हैं कि चाइना के अंदर ऑलरेडी शी जिनपिंग अपनी आर्मी जनरल से डरते हैं। उन्हें मालूम है कि जनरल्स अपनी अलग ही भाषा बोल रहे हैं आज की डेट पे। और अगर आज चाइना के जो रिलेशन है और यूएसए के साथ बेटर होते हैं, इसका इम्पैक्ट हमारे जो बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हैं उसके ऊपर भी होता है। हम भी अपने टाइज को यूएसए के साथ स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाइडेन और कमाला हैरिस ये हमारे साथ रिलेशंस को ठीक नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं कि हमें डिफेंस और टेक्नोलॉजी में हमें वो हेल्प करेंगे,
बट आज तक उन्होंने हेल्प नहीं करी है। लेकिन अगर यूएसए और चाइना के रिलेशंस बेटर हो गए, दे विल नॉट इवन लुक टुवर्ड्स अस। और ये कॉम्प्लेक्स चेंज एक गेम है, एक चेस की, और हमें अवेयर होना चाहिए एक एक चीज़ का। अब ये जो स्माइल है, दोबारा दिखाता हूँ, अजीब सी स्माइल है इस जनरल की। ये स्माइल बोलती क्या है, कहती क्या है? ये स्माइल सिर्फ ये नहीं है कि एक फ्रेंडली स्माइल है, ये सिग्नल देता है पोटेंशियल शिफ्ट इन हाउ चाइना कंडक्ट्स इट्स मिलिट्री डिप्लोमेसी। चाइना ने कभी भी अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी दुनिया के साथ शेयर नहीं करी। बहुत साल हो गए। चाइना ने हमेशा ही जो इनके ऑफिशियल्स होते हैं, लो रैंक ऑफिशियल्स, उन्हें टॉक्स के लिए भेजा। लेकिन पहली बार है हम देखते हैं कि जो टॉप मिलिट्री लीडर है उसे फ्रंट में खड़ा किया गया, और वो भी विलिंगनेस दिखा रहे हैं कि हम अब एंगेज करने के लिए तैयार हैं शी जिनपिंग की जगह पूरी दुनिया के साथ। इट्स लाइक जैसे कि कोई क्रिकेटर जूनियर क्रिकेट लीग में काम करता हो, इमीडिएटली वो नेशनल टीम में या इंटरनेशनल टीम में आ जाए। वो वाला हाल हुआ है इस जनरल के साथ। लेकिन इस स्टोरी के अंदर और बहुत कुछ है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में इनकी मिलिट्री की जो इंटरफेरेंस अब आनी शुरू होगी वो दिखाती है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी दिखा दिया कि कुछ बड़ा चाइना के अंदर भी होने वाला है। और ये जो टाइम है बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो जनरल जैंग हैं उन्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दे दिया गया है फॉरेन मिनिस्ट्री में। और ये टाइमिंग ऐसा है जहाँ पर शी जिनपिंग ऑलरेडी जो अपनी ग्रिप है वो पावर के ऊपर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैंग उसने भी दिखा दिया कि अब जो पावर बैलेंस है वो शिफ्ट हो रहा है। और ये दोनों लोग अब आगे आके क्या करेंगे, क्या आपस में लड़ाई करेंगे, क्या रिजीम चेंज होगा, ये वक्त बताएगा। बट बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी ये। इतनी छोटी न्यूज़ मत सोचना दोस्तों कि यार एक स्माइल कर दिया तुमने वीडियो बना दिया, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर मैंने पहले बोला है, वन स्माइल और वन फ्राउन कैन स्पीक वॉल्यूम्स। भारत के अंदर हमें थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर क्रिटिकली देखना भी पड़ेगा। और ये छोटी छोटी जो शिफ्ट्स हैं ये हमें बताती हैं आगे जाकर क्या होने वाला है। ये हमें इवन यहाँ तक भी हेल्प करती हैं कि हम अपने नेबरर्स को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, और उसके हिसाब से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को हम क्रिएट कर सकें। आपके हिसाब से इज़ जस्ट अ स्मॉल स्माइल या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है? ये आपको क्या समझ आया और क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? जो ये डिप्लोमेटिक डांस है जो इस आदमी ने शी जिनपिंग के साथ रच दिया है, उसके पीछे कहानी क्या है ये आप मुझे बताइए। सेकेंडली, हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड टू दिस चेंजेस, उसका रीज़न बताता हूँ आपको मैं। जो ये सारी न्यूज़ है ये हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी देखी है। दूसरा, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने अभी अभी एक स्टेटमेंट दिया कि हमें लगता है कि बहुत जल्द हमारा एक युद्ध चाइना के साथ होने वाला है। क्या अब आप कड़ियों को जोड़ सकते हैं कि राजनाथ सिंह जी को भी पता लग गया है कि जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उनके जो जनरल हैं, वो अब एब्सोल्यूट लॉयल्टी शी जिनपिंग के साथ दिखाने की बजाय अब वो क्या काम कर रहे हैं? वो ये काम कर रहे हैं कि वो खुद डिसीजन लेंगे। और जब युद्ध की सिचुएशन आता है तो जो जनरल होता है वो प्रेसिडेंट से नहीं पूछता, तब जो जनरल होता है वो फर्स्ट इन कमांड बन जाता है चाइना के अंदर। और जांग ने यहाँ पर अमेरिकन डिप्लोमेट से बात करी है डायरेक्टली खुद, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शी जिनपिंग नहीं बैठे, जांग बैठा था। अब आप समझते हैं कि ये कड़ियाँ कितनी इम्पोर्टेंट है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि चाइना का जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा है, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं उसने विद अ स्माइल ऑन देयर फेस, जो इनके डीएनए का पार्ट नहीं है, इनकी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। ही इज़ ट्राइंग टू टेल द वर्ल्ड that now army is more important, and उसने एक स्टेटमेंट दिया जो बहुत ही हैरान करने वाला था। उसने बोला, थैंक यू मिस्टर सोलेमान, अमेरिकन डिप्लोमेट को बोल रहा है, आपके आग्रह करने पर कि आपको मेरे साथ मीटिंग करनी है, आई गिव टाइम टू यू। यानी कि वो पूरे प्रेस को ये भी बता रहा है कि मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट किया गया है अमेरिका की तरफ से, शी जिनपिंग की तरफ से मुझे मैसेज नहीं आया है। अब आप समझ रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों बन जाती है। दे आर सेंडिंग अ मैसेज टू द वर्ल्ड एंड टू शी जिनपिंग
कि अब हम डिसीजन मेकिंग में पार्ट हैं, अब हम डिसीजन मेकिंग खुद करेंगे, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा कंट्री। और अमेरिकन्स चाइना के मिलिट्री लोगों को मिलने गए हैं। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती? क्या वहाँ पर वो ताइवान की जो ये लेने की बात करते हैं चाइना, उसकी बात करने गए हैं? क्या सुलेमान वहाँ पर साउथ चाइना सी के बारे में बात करने गए हैं, इजराइल रशिया के बारे में बात करने गए हैं, या कुछ और काम है? क्योंकि जितने भी मैंने आपको एरियाज़ गिनाए वहाँ पर तो चाइना की मिलिट्री का कोई रोल ही नहीं है। ताइवान को अगर इन्होंने घेरा डालना है तो वहाँ पर एयरफोर्स और नेवी काम आएगी, वहाँ पर आर्मी नहीं जाएगी। आर्मी जाएगी तो इजराइल नहीं जाएगी, वो रशिया में नहीं जाएगी, यूक्रेन में नहीं जाएगी। इनकी अगर आर्मी जाएगी तो कहाँ जाएगी? और कौन सी ऐसी कंट्री है रिसेंटली जहाँ पर यूएसए रजीम चेंज के लिए बहुत देर से लगा हुआ है? कभी वो हमारे उमर अब्दुल्ला और पप्पू द ग्रेट को मिलने जाते हैं कश्मीर में, कभी वो अवसी को मिल रहे हैं, कभी वो स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, कभी वो जिहादियों को मिल रहे हैं, कभी किसानों को मिल रहे हैं। क्या अभी आपको कड़ियाँ, जब आप पूरी पिक्चर देखेंगे, क्या आपको समझ आ गया कि उन्होंने शी जिनपिंग की बजाय जो इनका आर्मी जनरल है उससे मीटिंग करना पसंद क्यों किया है? क्यों? क्योंकि इस जनरल के पास बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं और उसके पास वो पावर है कि अगर वो स्ट्राइक चाइना करना चाहे तो ही इज़ फर्स्ट इन कमांड। आई होप मुझे इतना तो समझ आ गई है कि आपको समझ आ गया कि मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूँ। रेजिम चेंज चाइना के अंदर बाद में होगा, पहले ये भारत में करने की कोशिश करेंगे। और राजनाथ जी को ऑलरेडी पता है, जयशंकर जी को भी पता है, आपको ही नहीं बताया जा रहा क्योंकि आपको अंधेरे में रखने की कोशिश की जा रही है। हमारा मीडिया इन चीज़ों को कवर नहीं कर रहा। बट द गुड थिंग इज़ हमारी जो गवर्नमेंट है वो सतर्क है, और अगर वहाँ से कुछ चूक होती है तो मेरे यहाँ से कोई भी चीज़ अनदेखी नहीं जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।